एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए, क्योंकि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को लगता है इससे पहले भी उन्हें किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था, आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक उसे सामने से राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा, राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और रथ से उतरकर उस भिखारी के पास पहुँचे। भिखारी की सांसें तो मानो रुकने ही वाली थीं, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उनसे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आया वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला दूसरे को देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। हालांकि उस दिन भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जितने जौ वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए। अब उसे समझ में आ गया, यह दान की महिमा के कारण ही हुआ। वह पछताने लगा, काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दे दिए होते, लेकिन नहीं दे सका, क्योंकि उसकी तो लेने की आदत थी, देने की नहीं। मित्रों, देने से कोई चीज़ कभी नहीं घटती। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती।